अनंत कोटि दंडवत सद्गुरु देव को। अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। उसमें 5 महावाक्य उदालक ऋषि ने श्वेत केतु को दे दिए। 5 युक्तियों के द्वारा आत्मा का साक्षात करा के उसको बता दिया कि ये तू है। पिंड की और ब्रह्मांड की जो सत्ता है उसका अद्वैत बता दिया, वह तू है जो ब्रह्मांड का प्रकाशक है, आखिर में रहता है, ब्रह्मांड है या नहीं, वो ही तेरी इस मैं वाला स्वरूप है, ये बता दिया, वह तू है। तो अभी आपको घर के काम के लिए जो दिया था कि घर से काम करके लाना है, उसमें अभी बताया कि ये जो अष्टधा प्रकृति है उसको समझा देते हैं पहले, फिर ले लेंगे उसका 6ठा महावाक्य कि सृष्टि बहुत विलक्षण है। उद्भिज खानी की तरह अगर देखें, अभी अपना विषय चल रहा था उद्भिज खानी का कि कैसे 3 शरीर हैं। तो उद्भिज खानी में जो सामने पत्ते दिखते हैं वो सारे उस पेड़ पौधों के स्थूल शरीर हैं। फिर उनको खा करके जो हमारे पर प्रभाव पड़ता है उसमें कोई ना कोई गुण है हर पौधे में। वो गुण आँखों से नहीं दिखते, पर उसको मन के साथ यानी खा करके चेतन जब उसको खाता है तो गुण प्रकट हो जाते हैं। चाहे वो तुलसी है, चाहे वो आंवला है, चाहे वो मटर है, चाहे वो टमाटर है, चाहे वो गोभी है, पालक है, कुछ भी है, चाहे औषधि है कोई, वो गुण है उसका। और फिर जो कारण शरीर उसका है वो गुण उसका सूक्ष्म है, और कारण शरीर जो है वो उसका बीज है। अब आपको यही बता रहे थे कि देखो ये शरीर भी एक वृक्ष की न्याय है। इसको असंगता से देखने के लिए अनेक युक्तियां देखनी है। तो बीज से जो है वो पेड़ उत्पन्न होता है। अब उसके बीज के अंदर पत्ते भी हैं, टहनियाँ भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं, लेकिन आखिरी जो उसकी स्थिति है वो वही बीज है जो बोया गया था। जो उसके मूल के अंदर बीज है वो उसकी आखिरी स्थिति में है, फल में है। देखो ध्यान से, अमरूद का बीज लिया हमने, पेड़ बोया, ठीक है। अमरूद का हमने एक बीज बोया, उसमें से इतना बड़ा वृक्ष निकला। उसके हरे पत्ते, जो भी उसके फल फूल सब उसके प्रकट हो गए। बीज का कोई रंग नहीं था, पर बीज में वो सारा कुछ था। कहा ना उन्होंने कि जहाँ कुछ नहीं है हे सौम्य वहाँ सब कुछ है, कहा। तो आपको थोड़ा समझाते हैं कि अपने शरीर पर ही घटा लो। तो बीज अमरूद का बोया, आखिर में फलों में भी बीज है, लेकिन जो बीज मूल में है और जो फलों में है उसके बीच में बीज का विस्तार है। टहनियाँ, पत्ते, फल, फूल, वो सब है। तो इसी प्रकार देखो ये शरीर भी एक वृक्ष की तरह है। इसका बीज कौन सा है? भगवान ने कहा मैं हूँ, कहा, लेकिन आपको स्थूल दृष्टि से समझाते हैं। वो तो हो गया सत्ता दृष्टि से बात करेंगे, लेकिन स्थूल दृष्टि से देखो जो शरीरों का बीज है वो शक्ति है। जानते हो ना, स्त्री और पुरुष की जो अन्न से खाई हुई शक्ति बनती है, आपको बताया था कि कैसे बनती है। 40 किलो अन्न खाओ तो 2.5 किलो, ऐसा था कुछ, 2.5 किलो रक्त बनता है।
और उससे 2.5 तोला शक्ति बनती है। और उसके बीच में क्या क्या बनता है देखो, कितना विलक्षण है। जब शुरू में जाना, मेरे तो आज भी हृदय भर जाता है एकांत में जब बैठती हूँ कि इतनी सुंदर व्यवस्था और हमारे पास, और किसी को पता ही नहीं कि इतना सर्वशक्तिमान जिसने सृष्टि को बनाया, हम उसको याद ही नहीं करते। उसने थोड़ा सा समय दिया कि इसमें तुम क्या कर सकते हो, क्या सुंदर कर सकते हो, पर हमने तो इसी शरीर की सेवा में और मोह के अंदर सारा कुछ लगा दिया। बड़े भाग्य जगे तो तत्वज्ञ पुरुष मिले, उन्होंने कहा देख भाई देख, जो बीज तेरे माता पिता का था वो तेरे शरीर के मूल में है? उसके बाद उन्होंने कहा देखो फिर ये बीज से ये सारा शरीर वृक्ष की तरह देख लो, कहीं आँख है, कहीं नाक है, कहीं कान है, कहीं त्वचा है, कितना सुंदर शरीर कटिंग से, कितना प्यारा इसकी सेटिंग है? कभी गलती नहीं हुई भगवान से कि वो नाक आँखों के बीच में ना लगा करके आँखों से बाहर लगा दे? हुई क्या? कैसी सुंदर व्यवस्था और कितनी ज्ञान स्वरूप सृष्टि, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ही तो बैठा है। अब उसमें उससे वो जो शरीर है हमारा, अब जो शरीर जिसके पास है, जिस बीज से शरीर हुआ था, ये शरीर फिर वैसा बीज प्रकट कर देता है, उत्पन्न कर देता है। आ रही है समझ बात में? शरीर का मूल क्या है? माता पिता की शक्ति का बीज, ठीक है। उसके बाद शरीर प्रकट हुआ तो इससे भी क्या है, क्या बनता है, अभी बता देते हैं। खाए पिए अन्न से, 40 किलो अन्न से 2.5 किलो रक्त कहा है बनता है। देखो कितना मुश्किल से, पहले रस बनता है, आता है ना 3 नाड़ियों में, कफ बनता है, वात बनता है, पित्त बनता है, फिर उसके बाद कफ वात के बाद आगे चलता है कार्य। रस बनता है, वस्तुओं का रस निकलता है। देखो कितनी सुंदर मशीनरी है जिसको लेकर हम क्या कर रहे हैं। फिर उस रक्त से, उस रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है। गिनते जाना, सप्त धातु है शरीर में, रस, रक्त, फिर मांस बनता है, ठीक है। फिर मांस से मेद बनता है, मेद से हड्डियां बनती हैं, हड्डियों से इसके बीच में मज्जा बनती है। बन गया? मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, और मज्जा से 7वां धातु कौन सा बनेगा? जो बीज बोया था, जिससे शरीर हुआ था, जिसको रज और वीर्य शक्ति कहते हैं। आ रही समझ में? कितनी सुंदर मशीनरी है, आप देखो तो सही। बैठती हूँ तो एकदम आस्तिक हो जाता है मन, वाह परमात्मा और वाह मेरे गुरुदेव, अगर आप ना मिलते आज इतनी दृष्टि आनंद वाली ना होती, प्रसन्नता वाली ना होती। प्रसन्नता ही प्रसन्नता गुरुदेव से कहते हैं जीवन में हो। सुख ही सुख है, अंदर निरपेक्ष आनंद है, सुख है, और बाहर सापेक्ष है, इंद्रियों के माध्यम से, अपेक्षा से। तभी तो ढूंढते हैं हम सुख। तो कहने का भाव, ऐसा शरीर मिला है जिसकी देखो कैसे बीज शक्ति है, तो आखिर में इसमें क्या तैयार होता है? शक्ति। पर उसमें कितना समय लग जाता है, इसमें महीने भी बताए हैं हमारे ऋषियों ने। अब वो मुझे याद नहीं, 2-2.5 महीने में ऐसा बताया है कि ये सब कार्य होता है। तो कहने का भाव क्या है कि ये शरीर एक मशीनरी है, इसको इसी तरह से देखना है कि भाई देखो मूल में भी बीज था, आखिर में भी शरीर क्या बनाता है। चाहे कोई अज्ञानी है उसका शरीर भी यही बनाता है, और चाहे कोई ज्ञानी है उसका शरीर भी यही बनाता है। और उसके बाद बुद्धि बनती है। सुनो, शक्ति के बाद क्या बनती है? बुद्धि।
तो इस प्रकार बुद्धि तीव्र किनकी होती है? महापुरुषों की होती है तीव्र बुद्धि। शक्ति अपने पास जितनी ज़्यादा है उतनी ही बुद्धि की तीव्रता है। तो ये आज आपको बताया कि उन्होंने कहा ना कि वृक्ष लाओ जहाँ कुछ नहीं है उसमें सब कुछ है। तो देखो कैसे इस शरीर भी एक वृक्ष है। आप एक बीज की, आप अमरूद के बीज को ले लेना, फिर इस शरीर को ले लेना। आज आपको बता दिया कि बीज से बीज की ओर चलो, और बीच में जो ये शरीर का विस्तार है ये थोड़े समय का है। इसका लाभ ले लो कि इसका 24 घंटे हम सिर्फ शरीर की सेवा में, परिवार की सेवा में नहीं बिताएंगे, 2 घंटे अपने लिए रखेंगे। ये याद करो जो आपको पाठ दिया जाता है, स्वाध्याय करो, श्रवण करो, जो YouTube पे सुनते हो, तब वृत्ति बनेगी सत्य की। तो ये आपको बता दिया कि उदालक ऋषि ने कैसे इस वृक्ष का असंग जो साक्षी सत्ता है उसको बार बार कहा, हे सौम्य वह तू। शरीर है क्या तू? आज ये भी मनन करके आना, ठीक है? आप मुझे ही बताना कि शरीर हूँ कि नहीं दीदी। तो आगे ले लेते हैं आज छठा उपदेश। जो 5वां था वो तो ये था ना कि एक बट का वृक्ष था, वही जो उस बीज को तोड़ा तो बीज खाली था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो बीज में ये जो शक्ति है, बीज में जो खालीपन है और इसमें शक्ति ओतप्रोत है। आप बताओ, जो बीज से अपना शरीर बना है उसमें भी तो शक्ति ओतप्रोत है? तभी तो देखो उस बीज से कैसे एक, जिस गर्भ में वो जाता है उसी की मूर्ति तैयार करता है। ये भी तो आश्चर्य युक्त है, कभी गलती नहीं होती। तो इस प्रकार इस वृक्ष से असंग तुम हो। शरीर को भी वृक्ष का रूप देखो और अपनी साक्षीपने को देखो कि मैं तो देख रहा हूँ। रक्त, मांस, मज्जा, मेद, हड्डी, शक्ति सबको देख रहा हूँ। मैं इससे असंग हूँ, ये जड़ है और मैं चेतन। तो ये आगे लेते हैं। अब उन्होंने, श्वेतकेतु ने अपने पिता से कहा, मुझे फिर से सत तत्व को समझाने की कृपा करें। तब उदालक ऋषि ने एक नमक के टुकड़े का दृष्टांत देकर समझाने का प्रयत्न किया। देखो, अनेक युक्तियों से सुनोगे रोज। आज आपने जो युक्ति सुनी है, शरीर एक वृक्ष है और मैं इससे असंग हूँ, तो जरूर थोड़ा कहो या ज़्यादा कहो, जरूर समझ आएगी कि भाई ये बात सही है। तो अब वो कह रहे हैं कि एक नमक ले आओ टुकड़ा। संध्या के समय बुलाकर कहा, हे सौम्य, जल से भरा कटोरा ले आओ। एक तो कटोरा ले आओ और एक नमक का टुकड़ा ले आओ। वह ले आया। तब उसने कहा एक नमक का टुकड़ा ले आओ। श्वेतकेतु नमक का टुकड़ा भी ले आया। ऋषि पिता ने अपने पुत्र से कहा, इस नमक को जल के पात्र में डालकर रख दो। शाम को कहा, संध्या के समय। वही जल का एक पात्र ले आओ और उसमें नमक का टुकड़ा डाल के रख दो। रख दिया। अब प्रातः काल मेरे पास ले आना। शाम को तो टुकड़ा संध्या के समय डाल दिया जल में। कहा भाई सुबह ले आना। श्वेतकेतु प्रातः काल उठे और वह नमक वाले जल का पात्र पिता के पास ले गए। उदालक ऋषि ने कहा, हे सौम्य, कल जो नमक का टुकड़ा तुमने इस जल में के कटोरे में डाला था,
उसे निकाल कर मुझे दे दो। श्वेत केतु ने सारे जल में नमक के टुकड़े को ढूंढा, वह तो नहीं मिला। तब श्वेत केतु ने अपने पिता से कहा, नमक का टुकड़ा अब इसमें नहीं है। तब पिता ने कहा, इस जल को कटोरे के हर तरफ से चख कर बताओ। भाई जो जल का कटोरा है, इसको सब तरफ से, चारों तरफ से इसको चख के बताओ। श्वेत केतु ने ऐसा ही किया और कहा, भगवान सभी तरफ से जल को चख कर देख लिया, जल के अंदर नमक पूर्ण रूप से व्याप्त है। अभी आत्मा की बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि आत्मा कैसे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। आपको बताएं, जब गुरु की कृपा होगी और आपको साक्षात होगा तो आप इस शरीर में भी व्याप्त भी देखोगे और विशेष मैं को भी देखोगे। कृपा गुरु की चाहिए, और गुरु की कृपा किस पर होती है? जो पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है ना, जिनको ये समझ आ जाती है कि जगत अपनी जगह है और मेरा उद्धार अपनी जगह है। तो उन्होंने कहा कि इस जल में कटोरे के हर तरफ से चख कर बताओ जल कैसा है। श्वेत केतु ने ऐसा ही कहा कि भगवान सभी तरफ से जल को चख कर देख लिया, जल के अंदर नमक पूर्ण रूप से व्याप्त है। जल का कोई भी भाग नमक से रहित नहीं है। जल के ऊपर दाएं बाएं सब और नमक ही नमक व्याप्त है, पर आँखों से नहीं देखता। ध्यान देना, क्या कह रहे हैं? सारा व्याप्त है पर आँखों से नहीं देखता। भाई उनको पता है कि सारे में नमक है, पर आँखों से देखना चाहे तो बाहरी आँखों से नहीं दिखता। व्याप्त है सर्वत्र, जल के अंदर नमक बताया, अभी यहाँ ब्रह्मांड में बताएंगे, लेकिन दिखता तो नहीं। समझ रहे हो बात को? सब जगह व्याप्त है, आँखों से नहीं दिखता, पर अनुभव में आता है। अनुभव में आता है ना, उसको चख के देख लिया उन्होंने, तो उन्होंने अनुभव इस बात का उनको हो गया कि इसमें नमक है। कौन सा नमक है? जो एक अद्वैत नमक था, डली वाला। ये जो बड़ा सारा टुकड़ा था, एक था, अब वो फैल के क्या हो गया, सारे में व्याप्त हो गया। इस बात को ध्यान रखना। तो सारा नमक व्याप्त है पर आँखों से नहीं दिखता, अनुभव में आता है। तभी उदालक ऋषि ने कहा, इसी तरह इस संपूर्ण जगत में अद्वितीय सत्य व्याप्त है। वो जो एक डला था तो एक ही सारे ब्रह्मांड में क्या हो गया? व्याप्त हो गया। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद अद्वितीय था, अद्वितीय है, और वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। आप ब्रह्मांड को एक कटोरा समझ लो, उसमें सारे में जो ये जगत है, चारों खानियाँ, ये इसमें सारे में व्याप्त क्या है? वही आत्मा। समझ रहे हो? तो ये अपने को देखना है, क्योंकि माया से उसने क्या दिखाया? विस्तार में दिखा दिया, अनेकता में दिखा दिया, लेकिन वास्तव में तो अद्वितीय सत्य ही है। तो ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में सत्य व्याप्त है। संपूर्ण जगत सूक्ष्म रूप से आत्मा में विद्यमान है। ये सारा जगत किस में विद्यमान है? आत्मा में। आपको बताया था कि बीज जो अभी बताया है कि सारा जो आपके शरीर का विस्तार है वो किस में विद्यमान है? बीज में है या नहीं है? अभी 7 धातु बता दिए, पहले रस बना, फिर
रक्त बना, फिर मांस बना, फिर मेद बना, फिर हड्डी बनी, फिर मज्जा बनी, फिर उसका शक्ति बनी। उसके बाद भी जो भी ये रोम वगैरह हैं सारे उसी में से तो बने, लेकिन शरीर कितने धातु से बना ये बताया। तो जो बीज शक्ति इसके शरीर के मूल में है, ऐसे ही शक्ति सारे ब्रह्मांड का मूल है। और भगवान ने तो गीता में कह दिया उधर्व मूलम। भाई बीज का जो मूल है वो तो नीचे पृथ्वी में है, पर परमात्मा ने जो सृष्टि का बीज बताया वो क्या कहा है? ये भी कहा है सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सा भूमिम विश्वतो वृत्यस्तत्वा। दशांगुलम ऐसे है कि पृथ्वी को में व्याप्त होकर के भी इससे 10 उंगल माने असंग है, इस तरह कहा। सहस्त्र शीर्षा पुरखा, तो ये पुरुष जो है, जो एक है, एक बीज है, ये उसका विस्तार है ब्रह्मांड। उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी। और आपके शरीर में भी देखो उद्बीज खानी भी है। बाल कौन सी खानी है? देखो बाल कौन सी खानी है? यहाँ इसको जड़ भी कह देते हैं, बालों को कह देते हैं। स्वेदज खानी है, आँख है, और भी जल तत्व के जो हैं, अंडज खानी, सब इसके अंदर है। और अब इस और नहीं जाएंगे। जन्म से जब संतान उत्पन्न होती है तो चारों खानियाँ घटती हैं। पहले वो पेट में उल्टा होता है उद्बीज खानी, बाहर आता है तो झोली में पड़ा रहता है वो स्वेदज खानी की तरह, कैंचियों की तरह, और चलने वाले जो पृथ्वी पर हैं जीव उनकी तरह। फिर अंडज सिर ऊपर उठाता है, फिर चलता है, फिर खड़ा हो जाता है, पैरों भी चलता है। जरायुज खानी 4 पैर बनाता है, 2 पैर और 2 हाथों से चलता है। तो इस प्रकार ये जो बीज से बीज हुआ, तो भगवान कह रहे हैं मूल में सत्य परमात्मा बीज है। कहा है भगवान ने मैं ही बीज हूँ सारी सृष्टि का, पर बीज का विस्तार और तरह से। आखिर में फिर क्या है? इस ब्रह्मांड के आखिर में भी परमात्मा ही, और व्याप्त क्या है फिर? वही नमक के टुकड़े की तरह, वो जो डला है वो सारे पानी में व्याप्त है। ऐसे ही अद्वितीय परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, अपने शरीरों में भी व्याप्त है, साक्षी रूप से, प्रकाशक रूप से। और ये सुनने वाला है, ये तो कर्मों से बैठा है कपड़े ओढ़कर, कर्मों का हिसाब करने आया है यहाँ। इसलिए आप कह दो हिसाब नहीं होता, हमारे तो कागज़ फाड़ दो। है बात सही, कितना ही हम कहें, हम नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे कर्म हो जाते हैं या बहुत अच्छे कर्म हैं। बस अब तो कर्मों की क्या करें गुरुदेव? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, भगवान कह रहे हैं गीता। तो सुंदर भाव रखो, सुंदर भावों से चलें। तो नमक के डले की तरह ब्रह्मांड में सत्ता, परमात्म सत्ता, चेतन सत्ता, चेतना व्याप्त है। संपूर्ण जगत सूक्ष्म से आत्मा में विद्यमान है, पर आंखों से नहीं दिखता। भगवान ने गीता के अंदर अर्जुन को कहा है, मेरे ख्याल 10वें अध्याय में भगवान को अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मेरा इतना स्वरूप है, ऐसा है। नहीं, वो विभूतियाँ बताई ना, जलों में रस मैं हूँ, ऐसे कि जो श्रेष्ठ है वो मैं हूँ। तो उसने कहा भगवान मुझे दिखा दो, अगर आप मुझे श्रेष्ठ समझते हो, आप मुझे काबिल समझते हो, देखो पात्र समझते हो, तो मुझे दिखाओ। ये नहीं कहा जबरदस्ती कि मुझे दिखाओ, नम्रता से कहा अगर मैं पात्र हूँ तो मुझे दिखाओ। तो भगवान ने साफ कहा आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, आत्मा स्वरूप को, मेरे आत्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को तू आँखों से नहीं देख सकता। तो उद्दालक ऋषि भी क्या कह रहे हैं, श्वेत केतु क्या कह रहे हैं उद्दालक ऋषि को, कि मैं जो नमक था, वो तो जो लाया था, वो तो आँखों से नहीं दिखता। ऐसे ही परमात्मा व्याप्त है, आँखों से नहीं दिखेगा, पर अनुभव गुरुदेव कराएंगे, साक्षात होगा। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा ये जो
सूक्ष्म रूप से आत्मा में सारा संपूर्ण जगत इससे व्याप्त है, पर आँखों से नहीं दिखता, अनुभव स्वरूप में साक्षात होता है। अनुभव स्वरूप में साक्षात होता है। तो इस सारे शरीर में अनुभव कौन करता है? अनुभव स्वरूप कौन बैठा है इसमें, बताइए। आँख का अनुभव भी आप करते हो, ठीक है, आप चेतन हो, आँखों में विशेष हो, इस वक्त सारे शरीर में व्याप्त हो। कह दूं भाई, बिजली अगर आप फ्रिज चलाते हो, या आप यूं समझो कि आप हीटर अब चलाया, आपको 2 राड के अंदर अब हीटर में अग्नि या प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हीटर के दूसरे शरीर के अंदर बिजली नहीं है। आप हाथ लगा के दिखाओ, ऐसा अगर कोई विकार हो तो एकदम झटका लगेगा। इसका मतलब विशेष भी है और व्याप्त भी है। ऐसे आप शरीर में व्याप्त भी हो और आँखों में विश्व के रूप में विशेष भी हो। तो बता रहे हैं तुम ही चेतन हो। तो आँखों से नहीं दिखता, पर अनुभव स्वरूप में। अनुभव स्वरूप कौन है? आप अकेले हो सारे शरीर में। ये 14 इंद्रियां हैं, 42 पुर्जे हैं, कुछ भी है, अभी याद कराएंगे आपको। तो सारे के सारे जड़ हैं। तुम ही अनुभव करते हो कि आँख कैसे है, कान कैसे है, शब्द कैसे हैं, सुनता है नहीं सुनता, मेरा मन सुखी है दुखी है। कौन अनुभव करता है? आप अनुभव। तो अनुभव स्वरूप में आत्मा का साक्षात करा देते हैं। कौन कराते हैं? तत्वज्ञ पुरुष। और यही जो साक्षात सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, शरीर का भी उदाहरण दे दिया आपको, आँख में बैठे हो, ऐसे सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वहाँ पर कौन सी आँख है ब्रह्मांड में? वहाँ सूर्य विशेष आँख है। विशेष रूप से देखना है तो ऐसे देख सकते हैं, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, ठीक है ना। विशेष सूर्य में कहा है कि प्रत्यक्ष देख रहा है सबको। तो कहने का भाव कहीं विशेष है जहाँ उपाधियाँ हैं, पर ब्रह्मांड में सारे व्याप्त अनुभव स्वरूप सत स्वरूप आत्मा है। यही सत जो है ब्रह्मांड का और पिंड का। पिंड का जल्दी समझ आ जाएगा तो ब्रह्मांड का भी आ जाएगा। तो पिंड का सत जो है, ब्रह्मांड का सत जो है, यही आत्मा है। सारे वृक्ष को क्या बता दिया कि तो बीज का विस्तार है, ये तो उत्पन्न होता है, कुछ काल रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? यही तो जगा रहे हैं। क्योंकि उत्पत्ति भी सबको अच्छी लगती है, स्थिति भी लगती है, पर इसका लय अच्छा नहीं लगता। पर एक बात बता दूं, लय समय से पहले अच्छा नहीं लगता। क्यों? मान लो 100 साल की आयु मानी है वेदों के अंदर, तो कोई समय, इस समय से पहले अगर कर्मों के हिसाब से जाता है, अपने उस हिसाब से दुख होता है उस स्थान पर। नहीं तो बुजुर्ग अगर 100 साल के हो जाते हैं, क्यों भाई, अनुभव किया है क्या? उसमें आता है कि ना जाए। इसलिए मुझे लगता है वेदों में लिखा होगा, उसमें उपनिषद में भी है ना, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष सतगंग समा एवं त्वयि ना अन्य थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। 100 साल तक जीते हुए कर्म करो, पर कर्म से लिपायमान ना हो। तो इसका ये अर्थ था कि 100 साल में तो व्यक्ति अच्छी तरह चारों अपनी अवस्थाएं देख लेता है, फिर परिवार से भी जो वृद्धावस्था के दोष गुण हैं वो भी पता लग जाता है। तो यहाँ वैरागी होके जाता है, समझ रहे? और फिर जो जान लेते हैं वो तो स्वतः ही वैरागी हो जाते हैं। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि कैसे ये जो ब्रह्मांड भी सत्य से व्याप्त है और पिंड भी आपका सत्य से व्याप्त है। और फिर यही सत्य जो है पिंड में कहाँ विशेष बैठा है? आँखों में। यही सत्य जो व्याप्त है पिंड ब्रह्मांड में, जिसको चेतन कहते हैं, वह
तू है। हे सौम्य, वह सत आत्मा है और वह तू है। आज अपने इतना ही लेंगे, इसको जाके पढ़ना। वृक्ष का आपको अच्छी तरह, 2 उदाहरण है ना पीछे वृक्ष के, उसका आपको अच्छी तरह बता दिया कि शरीर वृक्ष है, इसको देखा करो। फिर कैसे इतनी सुंदर सृष्टि है, यहाँ अपने आप हो रहा है। आप बाहर मुझे ऐसी कोई मशीनरी दिखा दो जो एक 4 रोटियां या 2 रोटियां खाने पर, सब्जी खाने पर या जूस फल खाने पर ऐसे रस बनाती हो, ऐसे रक्त बनाती हो, ऐसे मांस बनाती हो, हैं? ऐसे हड्डी बनाती हो, बीच में वो मज्जा भरती हो, मेद बनाती हो, शक्ति बनाती हो। है कोई मशीनरी? इसलिए आंखें बंद करके सुबह उठते ही याद किया करो कि सतगुरुदेव आपकी कृपा है, आज का दिन देखो ये फिर इस देह में बाजार में लौट आया अपने सुंदर कर्मों करने के लिए। रात को घर चले जाते हैं, सुबह बाजार में आ जाते हैं, यहाँ व्यापार करते हैं। तो विचार होना चाहिए, हिसाब किताब तो होना चाहिए व्यापार का, कि नहीं होना चाहिए? क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा बुरा, उसकी हमारे पास लेखा जोखा होना चाहिए। तो आज इतना ही लेंगे। ब्रह्मांड में व्याप्त, पिंड में व्याप्त, हे सौम्य वही आत्मा है, तत्वम असि। हरि ओम, शांति।